Assalamu alaikum students. Today we will discuss question number 3 of chapter number 4. Let's see question number 3 on page number 28. In what ways did the Ottoman rulers make their empire progressive? Ottoman rulers, Ottoman हुक्मरान ने अपनी सल्तनत को कैसे तरक्की दी या तरक्की पसंद बनाया। प्रोग्रेसिव का मतलब है तरक्की देना या तरक्की पसंद बनाना। तो ओटोमन हुक्मरानों ने अपनी सल्तनत को कैसे तरक्की पसंद बनाया। इट्स आंसर इज़ ऑन पेज नंबर 20. इन दिस आंसर वी विल डिस्कस अबाउट द मिलत सिस्टम ऑफ ऑटोमन्स एंड द जेनिसरी सिस्टम ऑफ ऑटोमन्स. It will start from the religious tolerance under the millet system of the Ottomans led to acceptance of the government by conquered communities. Firstly, we will discuss about the millet system. मिलत सिस्टम क्या है? मिलत सिस्टम शो करता है रिलीजियस टॉलरेंस को. रिलीजियस टॉलरेंस का क्या मतलब है कि जितने भी वहाँ पर मुख्तलिफ रिलीजन से मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे उनको अपने अपने मज़हब की आज़ादी थी. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ पे क्रिश्चियंस रह रहे हैं तो उनको अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की पूरी आज़ादी थी. ऑटोमन्स ने उनको अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी. ठीक है. तो ये उनका था मिलत सिस्टम कि हर मज़हब के लोग अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे. ठीक है. तो वो कह रहे हैं द रिलीजियस टॉलरेंस अंडर द मिलत सिस्टम ऑफ द ऑटोमन्स लेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बाय कन्क्वर्ड कम्युनिटीज़. जो ऑटोमन हुकूमत थी, जो ऑटोमन एम्पायर थी, उन्होंने मिलत सिस्टम जब अपना वहाँ पे चलाया तो उसका नतीजा क्या निकला कि जो वहाँ की कन्क्वर्ड कम्युनिटीज़, जो वहाँ की फ़तह याब कम्युनिटीज़ थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया. ठीक है. इस मिलत सिस्टम की वजह से उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, वहाँ की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया. इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी एफिशिएंटली कंट्रोल द वास्ट एम्पायर. जो उनकी इंतज़ामिया थी और आर्मी थी वो बहुत मौसर तरीके से उस वसी सल्तनत को कंट्रोल कर रही थी. ठीक है. बेस्ड ऑन द जेनिसरी सिस्टम, जो कि जेनिसरी सिस्टम पर इसका इन्हिसार था. ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन सल्तनत जो थी, उन्होंने जेनिसरी सिस्टम क्रिएट किया था. ठीक है. उन्होंने जेनिसरी सिस्टम बनाया था. अब ये जेनिसरी सिस्टम क्या था? इस सिस्टम के मुताबिक वो यंग नॉन मुस्लिम जो बॉयज़ होते थे उनको अपनी कैडेट एकेडमीज़ और कैडेट स्कूल्स में उनका एडमिशन करवाते थे और वहाँ पे फिर उनको आर्मी की ट्रेनिंग देते थे. और जब उनकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती थी तो फिर वो उन बॉयज़ को अपनी आर्मी में रख लेते थे और फिर ड्यूरिंग बैटल्स और वार्स वगैरह में जो सुल्तान था वो इन बॉयज़ को जंग वगैरह लड़ने के लिए फिर भेजते थे. ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि जो उनकी इंतज़ामिया और आर्मी थी वो इस वसी सल्तनत को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मौसर तरीके से कंट्रोल कर रही थी, जिसका इन्हिसार जेनिसरी सिस्टम पे था. ठीक है. एंड मैनेज टू कीप इट इंटैक्ट. और इसे बरकरार रखने में वो कामयाब रहे थे. ठीक है. इंटैक्ट का मतलब होता है बरकरार रखने में कामयाब रहना. ठीक है. एंड मैनेज टू कीप इट इंटैक्ट, और इसे बरकरार रखने में कामयाब रहे थे. Its answer will start from the religious tolerance under the millet system of the Ottomans led to acceptance, and it will end at managed to keep it intact. Hopefully students you understand it. Take care. Allah Hafiz.